सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम कृपा से आपके ऊपर ये रजा हुई है दाता की। असीम रजा है आपके ऊपर कि आपको ये ज्ञान हुआ, आपको परमात्मा की यह सच्ची कथा, अमर कथा अच्छी लगी। आपने स्वीकार कर लिया कि सारी बात सत्य है, क्योंकि इतने प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर दिए, इतने रख दिए। इस मन को कोई संशय और गुंजाइश रही नहीं कि ये अब आपको भ्रमित कर दे। कबीर साहब कहते हैं, मां मुंडो उस संत की जिस तरह संशय ना जा, जिससे शंकाई खत्म नहीं हुई, वो गुरु खाक है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको दास ने वेद पुरुष सब तरह से प्रमाण दिखा के सिद्ध कर दिया कबीर भगवान है। और यहां यहां प्रमाण है, आंखों देखे महापुरुषों की गवाही करा दी। अब आपको विश्वास हो चुका है कि सचमुच मालिक सारी सृष्टि के कबीर साहिब है, और जो हम साधना भक्ति कर रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है, शास्त्र प्रमाणित है। बच्चों, आपको सतगुरु पूरा, आपको परमात्मा पूरा, आपको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान प्राप्त है, और संपूर्ण सत्य मोक्ष साधना प्राप्त है। अब आपकी किस्मत का आप स्वयं भी अंदाजा लगा सकते हो। कितने पुण्यकर्मी हो, गरीब साधों से ती मस्करी, ये चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। आप युगों युगों से परमात्मा के लिए संघर्ष करते हुए आ रहे हो। जैसे कागभूषण जी की कथा से आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि मैंने असंख्य जन्म तो मनुष्य के ने बर्बाद कर दिए, एक भी लेखा नहीं लग गया। किसी में भी मालिक की भक्ति प्रारंभ नहीं की, और शुरुआत हुई, फिर गलती हुई, फिर शुरुआत हुई, फिर गलती हुई। तो जैसे जैसे लाइन पर आ गया, अभी भी बात बीच में लटक रही है उसकी। उनको कभी फिर मानव शरीर मिलेगा ये संस्कार पूरा करके, और फिर पूरा सतगुरु मिलेगा। मिलेगा क्योंकि मालिक साथ लग गए। कबीर जो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लग गया करो जब तक धरती आकाश। वो हमारे साथ रहता है। आपको भी ऐसी किसी स्थिति में परमात्मा की भक्ति मिली, आपने शुरुआत की, आप इसी प्रकार के सारे झंझट में से निकल कर आ चुके हो। ये पूरा प्रोसेस आप पूरा कर चुके हो। आप भी बहुत बार भटके, कभी लटके, फिर रह गए, फिर मनुष्य जन्म हुआ, फिर मालिक मिले, फिर कर दिया, फिर चल पड़े, लगे रहे। उस दाता की आपके साथ असीम रजा रही, आप में भक्ति की चाह बनी रही। चाहे आप किसी धर्म में जन्मे तो वहां की भक्ति करते रहे, इस कारण से आस्था बनी रही। और आपकी सबसे अच्छी किस्मत यह है कि आपका जन्म हिंदू धर्म में हुआ। कारण है, वैसे तो सबकी अच्छी किस्मत है जिनको मानव शरीर प्राप्त है, और आपको इसलिए कहा है कि आप गीता, वेद और पुराणों को कति सत्य मानते हो, और इन्हीं से आपको प्रूव कर दिया कि ये प्रमाण है, ये भगवान है।
भगवान के लक्षण ये बताती है, गीता ये बताती है, पुराणों में जिनको तुम भगवान मानते हो उनको नासवान बताया है। जिसको आपने आसानी से समझ लिया और स्वीकार कर लिया, सारी सत्य है। भारत की आबादी विश्व में सब देशों से लगभग ज्यादा हो चुकी है और इसमें हिंदू बहुत ज्यादा है। मेरा भाव है कहने का कि इसमें आप जल्दी समझ रहे हो। आप समझ कर अपने सारे भाई बहनों को, सभी धर्म वालों को प्यार से सच्चे प्रमाण दे देकर आप लाइन पर ला लोगे, क्योंकि आपको ज्ञान होगा पूरा विश्व अपना है, ये संसार एक सपना है, दूसरा कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, हम एक मालिक के बच्चे हैं। आपके अंदर एक तरस है, एक तड़प है कि सबको राह बतावा। काल ने ये न्यारे न्यारे ग्रुप बना के कति एक नारी नारी बाउंड्री बना दी, बाढ़ बना दी, किले बना दिए, तोड़ कौन दे। मुसलमान कहते हम ठीक, हिंदू कहते हम ठीक, रामपाल झूठ बोलता है। जब वो देखते हैं सारा कुछ प्रमाण देखते हैं, झूठ तो उनको मिलती नहीं, परंतु उनका अहंकार अड़के खड़ा हो जाता, वो काल है। तो आपकी वह मरोड़ अब निकल चुकी है, आपकी अकड़ खत्म हो चुकी है, आपके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा रजा हो चुकी है। इसलिए बच्चों, परमात्मा की श्रद्धा को स्वीकार करो और सौ सौ बार धन्यवाद करो। थोड़ी बहुत देर विशेष प्यार दिखाया करो दाता के प्रति, कभी ना कभी तो जरूर उसके प्रति आंसू आनी चाहिए। हे भगवान, कैसे दया करी दाता, हमने तो वो काम भी ना सोचा था। कभी कभी 24 घंटे में एक बार जरूर दाता का एहसान किया करो, अकेले बैठ के, चाहे सोते समय, रात को उठ के। आपकी एक कसक न्यारी होनी चाहिए। एहसान जो मानता है उससे परमात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं। जो इतने उपकार का और एहसान भी नहीं जताता तो वो भगत कच्चा होता है। बच्चों में अपनी बताता हूं, पिछले संस्कार प्रबल थे। 10-12 साल उम्र में ही मालिक की विशेष चाह बन गई थी, पर रास्ता नहीं था कति भी। ज्यादातर अकेला रहता था, खेत में जाता तो बैठ जाता, कई कई बार पशुओं के साथ जाना पड़ता था, छोटे थे जो। अकेला बैठ के और बहुत याद करता था दाता, अपने आप आंसू चल जाते थे। और इस उम्र में कौन जाने भगवान क्या होता है, कैसा, पर पिछला संस्कार था वो ऐसा प्रेरित करता था, मैं रोक नहीं सकता था। अकेला ही उसकी याद में रोता रहता था। मार्ग सही ना मिलने से धीरे धीरे शिक्षा प्राप्त कर ली, फिर नौकरी लगी या भूल पड़न लग गई थी। चाह तो इतनी रही थी पर वह बात नहीं रही, वह तड़प नहीं रही थी। कोई भी तो राम नाम लेनिया नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था, कुछ बताने वाला भी नहीं था, कुछ सुनने वाला भी नहीं था। एकदम ऐसा मोड़ दिया दाता ने। 36.5 साल की उम्र हो गई थी, 36.5 साल की। ओए होए, उसके बाद जब ये ज्ञान समझ में आया, अरे तेरा गजब हुई, इस जीवन में जो करना था वो तो शुरुआत भी ना की। और फूले फूले माचे माचे फिरा थे, 2 रोटी ठीक मिल रही थी, परिवार ठीक था। नो सोच रखा था बस इतना है, उसे भगवान कभी राम याद कर लिया, कभी कृष्ण कर लिया, कभी हनुमान के व्रत रख लिए, किसी मंदिर सालासर चले गए। जब पता चला कित डले डोहा थे, तो बचपन से ही मैं पढ़ता था, तो ट्रेनिंग क्या करता नीलो खेड़ी, करनाल जिले में। पहले छोटी सी तहसील थी, उसमें पॉलिटेक्निक बना हुआ था। वहां 1-1.5 किलोमीटर पे एक नहर थी, मीन गांव को। वहां तक एकला जाता और रोया करता। 20 साल की उम्र थी उस टाइम। मालिक को याद करके, पता नहीं कब मिलोगे, हे परमात्मा ना मिलो, आपका नाम तो हमारा है। इस तरह अंदर से प्रेरणा हुआ करती थी।
अब पता चला कि पिछले कोई परमात्मा की दया से बढ़िया भक्ति कर रखी थी और काल ने भी सी भूल डाल दी थी, पत्थर डाल दिए थे बुद्धि पे और दाता ने ऐसी क्रेन लगा दी, सारे साफ कर दिए। ऐसी तड़प बनी जैसे आदमी बहुत बड़े हादसे से, मृत्यु से बाल बाल बचे और उसको वो हादसा कई बार याद आता है। ऐसी स्थिति होगी, दिन रात एक कर दिया, नाम ले पाछे। अपनी तो चिंता मिटी, औरों को समझाने की लगन लगी और ये प्रार्थना करता था, परमात्मा आपकी सबको जरूरत है, पर किसी को ज्ञान नहीं, को सुनने को तैयार नहीं। ऐसा रंग रंगा गया, धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता गया, जो पता चला इसके पीछे तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये तो कबीर साहब की शक्ति साथ रहेगी तो इस षड्यंत्र को तोड़ पाएंगे, न तो ब्रह्मा विष्णु महेश फेल हो चुके। सारे ऋषि शर मार कर बैठ गए, खूब साधनाएं कर दी, मोक्ष के आसपास भी नहीं। और आपका अगला कदम सतलोक में है, यदि ऐसे ही डटे रहे, ऐसे ही श्रद्धा बनाए रखी। आप वो हो लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे, लखबर ध्यान में तो सतगुरु शरण। आप सतगुरु मान लियो, सामान्य आत्मा नहीं हो। आपको उदाहरण देता रहता है दोस्त, राजा अम्बरीश थे, वही आत्मा राजा जनक हुई। वही आत्मा जब पहले राजा था, नौकर थे, ठाठ थे, किसी चीज की कमी नहीं, धन की कमी नहीं, सम्मान की कमी नहीं, और भक्ति भी खूब किया करते थे। परमात्मा भी साथ रहते हैं जो बच्चा गऊ की नजर में। यूं साईं को संत भक्तों के पीछे फिरे, वो भक्त वत्सल भगवंत, वो हमारे साथ रहता है। फिर भी चाहे हम कितने बढ़ रहे हैं, बीच बीच में हमें कोई न कोई वो डोज दे ही देता है, तो अपनी कलम चढ़ा के मानना है किसी न किसी कारण से। तो जब राजा थे, सारे ठाठ थे, विष्णु जी के पुजारी थे, और स्वर्ग में सारे पुण्य खत्म कर दिए काल में, और फिर पृथ्वी पर जन्म हुआ तो एक निर्धन हैंड टू माउथ जन्मे, यानी स्वयं नौकर लगे जवान होकर के। एक राजा के यहाँ पर सुल्तानपुर लोधी एक शहर है, उसमें उनकी बहन जानकी बाई बेबे रखी थी, उसके पास रहने लगे। तो बात ही समझने की ये है जो दास क्लियर करना चाहता है, स्पष्ट करना चाहता है। आज आप बेशक कितने गरीब हो, निर्धन हो, मजदूर हो, चाहे सेठ हो, और चाहे अच्छे अफसर हो, आपका पिछला भक्ति धन भरा हुआ है कभी। जैसे बाबा नानक जी के अंदर वो भक्ति धन भरा पड़ा था, और यदि सतगुरु ना मिलते तो स्वाति सीप सब अड़ी जाई। अगर सतगुरु ना मिलते तो वो भक्ति भी नष्ट हो जाती, खत्म हो जाती। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ बरतास का जड़ में प्रतिपाल। तो उनको फिर संभाल लिया के अब मान गए, क्योंकि अब कोई नौकर नहीं था, वो स्वयं नौकर थे। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब ऊंचे कुल में भक्ति ना हुआ, नीचा ही कुल दीजिए। ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण, नीचे कुल में गणका, गणका बिलड़ी पार उतर गई, गर्भ करो ना धन का। तो यहाँ कुल का मतलब ये नहीं है कि भाई छोटी जातियों में पैदा करियो। कुल का अर्थ है भगत आत्माओं के घर जन्म दे जाता, बेशक निर्धन हो। ऊंचे कुल उनको माना जाता जिनके घड़े पैसे हैं, ठाठ दिखे, तो उस कुल की हमने कभी जरूरत नहीं। दुर्योधन और रावण का प्रमाण भी दे दिया कि ये ऊंचे कुल थे, राजा थे, बकवाद खूब करा करते, कुत्तेआड़ी मौत भरे। और नीचे कुल में गणका और बिलड़ी, भक्ति देखो गलती हो जाती बच्चों पे, संभल गए। संसार उनको गणका वैसा कहा करते, लेकिन वह फिर समाज तो नहीं उतारता, भगवान मिट देता कलम से, उसके संस्कार मिटा दिए, और वह देवी का रूप होकर अपने इष्ट नाम पर गई। ऐसे बिलनी को राहत मिली।
तो बच्चों, आप विशेष परमात्मा की प्यारी और न्यारी आत्मा हो। आपकी किस्मत की तुलना इस पृथ्वी पर किसी से नहीं की जा सकती, चाहे वो तीन लोक का राज, गरीब तीन लोक का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई के करे, जब नहीं नामते नहीं। जो भक्ति नहीं करता, दो कौड़ी का जीव नहीं, चाहे तीन लोक का मालिक बड़ा बैठा हो। बच्चों, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, ये कोई नावल की कथाएं नहीं है, ये परमात्मा गॉड गिवन ज्ञान है। इनको छाती में जमा लो कति और कुर्बान हो जाओ। बच्चों वाले खेल बहुत खेल लिए। कबीर साहब कहते गुड़िया खेल तुम गवा दी, लाया नहीं विचार। ये तो गुड्डा गुड़िया के खेल है जो तुम अब तक खेल रहे हो। कार होगी, कोठी होगी, फलाना होगा, तकड़ा हो गया ठीक है, संस्कार दिए दाता ने, बहुत अच्छी बात है, पर राम नाम ना बोलो, कुर्बान रहो दाता के लिए। बच्चों, आपके ऊपर परमात्मा की विशेष श्रद्धा है। आपके इस काम न कर लो, ये बार बार दाव नहीं लगेगा। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा है। इस काया का गर्व न करियो, मुक्के काला के गोरा रे। बिना भक्ति कछु काम न आवचाए, एतर छड़को चहु और रे। बिना भजन कछु काम न आवचाए, इत्र छड़को चहु और रे। मानत न मन मोरा साधो, मानत न मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। इस माया का गर्व न करियो, के हाथी क्या घोड़ा रे। इस माया का गर्व न करियो, क्या हाथी के घोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोला, लाखों और करोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोला, लाखों और करोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोरा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आड़ मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। अब भी आड़ मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक बोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक बोला रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई मैं डोरा रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई मैं डोरा रे। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे।
बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक बोरा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक भोला रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। बच्चों, परमात्मा चौराहे पे खड़े हो जाते थे, कहीं पर भी चौराहे के कहीं भी जाके खड़े हो जाते और एक तारा लेके ऊंची आवाज में गाया करते थे, तंबूरा लेके। ऐसी गजब आवाज दाता की नगर के परले पार भी सुनाई देते थे। माल की शक्ति थी वो। और 10 20 50 100 उस सुरीली आवाज ने सुन के आ जाया करते थे। फिर उनको ये दुखड़ा याद दिलाया करते थे, आंखों में आंसू आया करते दाता पे। और लोग काफी अट्रैक्ट हो जाती थी। जो कोयल की आत्मा थी वो तुरंत चप जाया करते थे। 600 साल पहले आपको ऐसे खोजा था। गरीब गोता मारू स्वर्ग में जा बैठो पाताल, गरीब दास ढूंढता फिर वो अपने हीरे मोती पास। आपको वहां प्योंद चढ़ाई, कलम चढ़ाई, ऐसे खोज खोज के। बच्चों, अपनी बोली बोली। एक घर में 6 आदमी थे, 2 या नाम ले लिया, 4 नहीं लेते। वो काग के हैं और वो कोयल के थे, साथ लग आई। और परमात्मा चाहता काग के होते कोयल के सबको रंग चढ़ा दे। समर्थ में शक्ति भी तो है, लेकिन शुरुआत में कोयल वाले ही आते हैं। अब आप उस कोयल के बच्चे थे, उसमें भी दाता के साथ लग गए। ठीक है, क्योंकि उस समय कोई प्रमाण ऐसा आपको नहीं प्राप्त हुआ जिससे सामने खड़े दाता को भगवान मान लेते। और यह कमी नुकसान कर गया आपको। मानने भी कैसे? एक निर्धन आदमी मुश्किल से गुजारा हो, एक झोपड़ी में बैठा हो, और 600 साल पहले या शेड्यूल कास्ट हो। बच्चों, यही तो फर्क निकालनी थी दाता ने। आज किसी को आप कहते हो कबीर भगवान है, कौन कबीर काशी वाला सुबह, उसकी त्योड़ी पड़ जाए, माथा ठनके, मजाक करे, बता देख इसका कहाँ बुद्धि गई। वो तो गरीब आदमी था, निर्धन था, दानक था, जुलाहा था, कवि था, एक भगत था। बच्चों, अब पता चला वो क्या था और क्या है। तो ये आपको ऊपर अलग से रजा कर दी दाता ने। 600 साल पहले आपको इतने सुख दिए परमपिता ने, आप हैरान रह जाते थे। रिश्तेदारों को बताते थे, पड़ोस में बताते थे, मित्र प्यारों को बताते थे। आपकी कोई सुनने को तैयार नहीं था और ये कहा करते थे पागल हो गए, देख इनकी अकल मारी गई, उसको भगवान बताओ। और हमने कहे वह नाम ले लो। बच्चों, मजाक करते थे लोग कि ऐसा यू भगवान है तो झोपड़ी में क्यों बैठा है? सुबह की रोटी है तो शाम की नहीं इसके पास, मजदूर आदमी है, कपड़ा बनता है, तुम्हारा दिमाग कहाँ गया हुआ है? तो बच्चों, कोई बात नहीं, समाज कुछ भी कहे, हम भी कहा करते ऐसे ही। और यदि ये प्रमाण ना होते बच्चों, कोई मारने वाला नहीं था कबीर साहब को। और ये प्रमाण तो दाता ने अभी दिखाने थे आप। तो पहले ना माने उनको, अब मना लेंगे। अपने बच्चों को खोज लेंगे कति धरती के किसी कोने पर हो। ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए दाता ने, ऐसे उपकरण तैयार करवा दिए, कहीं बैठा हो परमात्मा का बच्चा वहीं से खींच लाऊंगे पकड़ कर।
तो इसी प्रकार बच्चों 120 वर्ष तक दाता उस झोपड़ी में कपड़ा बुनते हुए रहे। 120 वर्ष की उम्र में उठ कर 250 किलोमीटर पैदल चलकर काशी से मगर पहुंचे और वहां से सहस्त्री सतलोक चले गए। उनके एक चदर नीचे बिछाई थी, एक दाता ने ऊपर ओढ़ी थी। ऊपर से आकाशवाणी की के उठा लो चदर, इसमें मुर्दा नहीं है। तो ऊपर देखा भगवान गाने लग रहे, तेजों में शरीर, और चदर उठाई तो फूल पाए शरीर के आकार के। एक चदर मुसलमानों ने ली, एक हिंदुओं ने आधे आधे फूल बैठ लिए। एक राजा वीरदेव सिंह बघेल, एक बिजली खां पठान, दोनों अड़े खड़े थे, लड़ने को तैयार खड़े थे। मुसलमान कह रहे थे ये हमारा पीर है, हम अपनी रीति से अंतिम संस्कार करेंगे मृत्यु के बाद। हिंदू कह रहे थे ये हमारा गुरु है और हम हिंदू रीति से अंतिम संस्कार करेंगे शरीर का। ये सोच लिया था उन्होंने, यदि ठीक से बात नहीं बनी तो लड़ाई करके जीत के लेंगे। महाभारत हो जाता, हिंदू मुस्लिम का वहां झगड़ा इतना नाश हो जाता। ऊपर जाकर मालिक ने कहा देखो भाई मैं सतलोक जा रहा हूं। सब रोने लग गया तो कत्लेआम होना था। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ गले मिलकर रोने लगे कि हमने अपने मालिक को पहचाना नहीं, खुदा को पहचाना। तो बच्चों अब रोने से क्या बोले, समय पर पहचानना चाहिए था। इसी प्रकार दास के बारे में आप कहीं चर्चा करते हो, आपके मुख से अनायास ही निकल जाता है हमारे गुरुजी ऐसे ऐसे है, ऐसा ज्ञान, ऐसी भक्ति, हमें ऐसे लाभ हो रहे हैं। बच्चों कबीर साहब उस दिन भी भगवान थे और आज भी भगवान है। आपकी बुद्धि ठीक रहनी चाहिए, इन प्रमाणों से आप दृढ़ हो जाओ। इस एपिसोड का बाद में पता चलेगा कौन के है, कौन कैसा है, क्या है। ज्ञान में कमी बताओ, भगवान में कमी बताओ, तुम्हारे दुख दूर ना हुए वो बताओ। संसार की ना सुनिए, मारे जाओगे, करया करा बर्बाद हो जाएगा आपका। तो पुण्यात्माओं, दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आण मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। दुविधा, क्या करूं, नो रूठ लो, प्राण कर लो, भगवान है ना है, क्या है। और चतुरता, इसमें सारा जीवन खो दिया। अब भी आ जाओ दाता की शरण में, सत्संग सुनो गुरु जी का, उस पर अमल करो। ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाने की। पूरा विश्वास के साथ इनको अपने जीवन में डालो। शरण पड़े को गुरु संभाल, जान का बालक भोला रे। कहे कबीर तुम चढ़ चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कहे कबीर तुम चढ़ चित राखो, जो सुई में डोरा रे। जैसे छोटा सा बालक होता है, नवजात शिशु, 5-6 महीने तक, 8-9 महीने तक, वो टट्टी पेशाब कर लेता है, कपड़ों को खराब कर देता है, हाथ पैर भी उसमें खराब कर लेता है और फिर रोने लगता है। माँ आती है, उसको पता बालक है, तो उसको उठाती है, पहले नवाती है, साफ करके नए कपड़े पहनाती है और मल वाले कपड़ों को साफ करती है, धोकर सुखाती है। वो दुख नहीं मानती कि इसने यो क्यों गलती कर दी, उसको पता है बालक है, इसको पता ही नहीं। और इतनी गलती करने के बाद भी प्यार देती है, दूध पिलाती है अपनी दूधी से, और उसको सारे शरीर को उस समय और देखती रहती है कोई कहीं फंसी फांसी तो नहीं मेरे बेटा बेटी का। तो बच्चों, तुमेव माता च पिता तुमेव,
त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव द्रविणम विद्या त्वमेव मम सर्वदेव देव। हे परमात्मा, तू ही मेरा माता, तू ही मेरा पिता, सच्चा भाई, सच्चा साथी, सखा यही है। द्रविणम, सच्चा धन तू ही है दाता, और सब देवों का देव मालिक आप ही हो मेरे। तो बच्चों, इसी प्रकार आज तक जितनी गलतियां हमने कर दी, परमात्मा यानी गुरु इस दृष्टिकोण से आपको पूर्ण प्यार देता है। बच्चे थे, अनभोल, अज्ञान, कति बालक थे, भोले थे, गलतियां खूब कर ली, कोई दिक्कत नहीं। आपको सत्संग रूपी सरोवर में खूब नवावे धोआवे, अमृत दूध पिलावे इस परमात्मा की अमर कथा का। तो बच्चों, आपका कर्तव्य बनता है, कहे कबीर तुम चढ़ चत राखो, जो सुई में डोरा रे। जैसे सुई में धागा डाल दे, गांठ ला दे नीचे, वो धागा उस सुई के साथ लटकता रहता है, चिपका रहता, कभी अभेद हो जाता है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आप इतना लगाव बढ़ाओ अपने गुरु और भगवान में। बच्चों, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, सियाना हो जाता है, समझ जोगा हो जाता है, फिर वो ऐसी गलती करता है तो फिर उसकी पिटाई भी होती है। वो जानबूझ कर बकवास करी होगी, तो ये अनजाने की गलती सारी माफ, जान कर किया वो कभी स्वीकार्य नहीं होगा। तो बच्चों, कुर्बान हो जाओ उस परम पिता पर। अब इस ज्ञान से आपको ये पता होना चाहिए गुरु जी के प्रति के भाव हो। गुरु को तजय बजय जो आना, तापसवा को फोकट गया। अपने गुरु के अतिरिक्त अध्यात्म मार्ग में किसी के प्रति आपकी कति आस्था ना हो। और भगवान एक, गुरु एक, इसको कहते पतिव्रता पद। तो आपको इस पद पर आना होगा। फिर क्या बताते हैं, ग्रीव पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाव, समर्थ झाड़ू देते है, ना काटा लग जाए। हाय हाय। बच्चा समर्थ है अपने बेटा बेटी प्यारी आत्मा के जीवन रूपी सफर में झाड़ू लेकर आगे आगे हो जाता है कि पाप कर्म रूपी काटे मेरे बच्चे को नुकसान ना कर दे। और इन पाप काटने का केवल कबीर साहब के पास अधिकार है। जम के कर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्म राय के अंक मिटावे लेख रे। जीव जुनी नहीं जा बाठा डे गही, दुर्ग मंज हजूर पकड़ छे की वही। सुन मंडल सतलोक अगमपुर धाम है, धन बंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। बच्चों, यम के दूत राजा से डरे जो शरीर छोड़कर जागा, जो भक्तिहीन प्राणी। और गरीबदास जी आंखों देखा ऊपर जाके, और अपनी समर्थता कबीर साहब ने उनको खूब दिखाई, ताकि मेरा गवाह बने आई विटनेस, और आने वाले मेरे बच्चों को विश्वास पैदा हो कि धर्मराय दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को पकड़िए मत कजाक, डांट मारी जाके धर्मराज के ऊपर जाता। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, तुमरे हंस न पकड़ो ने मन 2 लाख करो। कुर्सी छोड़ के खड़ा हो गया। बच्चों, आप इन बातों को हल्के बना लो, कति 100 की 100 साची है। आंखों देखे उस महापुरुष ने अपने मालिक की महिमा गाई है। विश्वास कर लो, दर्द कति आंख मीच लो। अब ब्लाइंड फेथ करना शुरू करो, जो दास बोल रहा, सारे प्रमाण दे दिए। अब आपका समय आ गया है
कति शीश देण का, शीश कोई काट के नहीं चढ़ाना, समर्पित होना। सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। समर्पित करना है, सौंप देना दाता आपका। और गुरु जी क्या कहेंगे, भाई भक्ति कर, बुराई त्याग, सेवा में कुर्बान हो जा। बस इतनी सी बात है बच्चों। मालिक की असीम रजा आपके ऊपर। अब 5-7 वाणी सुनाता हूं दाता की। पर्चा के अंक की वाणी है। गिरिव सुरती नृति का पीव है, शब्द बिलास विनोद, ओम सोहम से परे है, तिस पद को ले सोद। के सतनाम तो है ही गजब का, पर इसके आगे और है सोहम, ऊपर और है सत सुकृत एक नाम। सोहम के ऊपर और एक मंत्र जो सार नाम कहलाता है। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पावे जद लोई, आवागमन भोर नहीं होई। नामदेव जी पहले केवल ओम का जाप करते थे, जो सारी पृथ्वी पर प्रचलित हिंदुओं में था। जब दाता मिले तब उनको बताया कि केवल इससे बात नहीं पड़े, तो कहते नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोम भेद विचारी, सार शब्द पावे जब लोई, आवागमन बहुरमी होई। सार शब्द मिलेगा जब जन्म मरण कटेगा। गिरिव सूक्ष्म मूर्ति सोहना, बहुरंगी विस्तार, एक शब्द में सब किया, ऐसा समर्थ सार। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब सूक्ष्म मूर्ति सोहना, सोना पंजाबी का शब्द है, सोना सुंदर, प्यारा प्यारा भगवान अपना। गरीब सूक्ष्म मूर्ति सोहना, बहुरंगी विस्तार, एक शब्द में सब किया, ऐसा समर्थ सार। सुरगर सातल लोक कुसातल, रचे जमी असमान रे, 14 तबक किए छन माही, सिरज शशि अरुबान रे, सिरज शशि अरुबान रे। आपका मालिक, आपका दाता कबीर भगवान ऐसे समर्थ है। सूक्ष्म मूर्ति सोहना, बच्चा बहुरंगी विस्तार, एक शब्द में सब किया, ऐसा समर्थ सा, एक वचन में सारी सृष्टि रच दी। स्वर्ग रसातल लोक सातल, और रचे जमी आसमान रे, 14 तबक, ये 14 भवन किए क्षण वाही क्षण में। और शरज शशि अरुबन रे, शशि चंद्रमा भानु सूर्य, ये भी उसमें रचे। ये गरीबदास जी अपने भगवान की समर्थता बता रहे हैं। गरीब अविगत अनादि पुरुष का झंडा है मैदान, सहज समाधि से देख ले, जे तू से सुजान। सहज समाधि, हठ नहीं, भक्ति करो। भक्ति करते करते एक दिन आपकी दिव्य दृष्टि खुलना शुरू हो जाएगी। और सहज समाधि, जो का तुम ही बैठ रहो तजासन सब योग, जैसे रामानंद जी को मालिक ने समझा। तो इस प्रकार कहते हैं शिष्य तो सुखदाता को ये साधना करता रहे, सहज समाधि से उसके दर्शन कर लेना। गरीब सतगुरु को कुर्बान जा, कर्म छुटाए कोटि, जो सतगुरु की निंदा करे, जम तोड़ेंगे ओठ।
गरीब सतगुरु को क्या दीजिए, तन मन धन और शीश, पिंड प्राण कुर्बान कर, जिन भक्ति दई बख्शीश। जिसने भक्ति बख्श दी, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी, सतगुरु को क्या दीजिए, तन मन धन और शीश, पिंड प्राण कुर्बान कर, जिन भक्ति दी बख्शीश। ग्रीव तिल उन्मान कपाट है, मेरू दंड की बाट, पंथ पुरातन ले गया, उतरे ओगट घाट। ग्रीव सब गुण सहित राम है, सदके करूं शरीर, खाने जाद खरीद हूं, मैं बलि जाऊं कबीर। गरीब मम मालिक खालिक तू ही, मम मालिक मेरे दाता, मम मालिक खालिक तू ही, सदके करूं जिहान, लोक अलोक न चाहिए, दे भक्ति हिरम वरदान। गरीब बांदी जाम गुलाम की, सुन ले अर्ज आवाज, यो पाजी संग लीजिए, जब लग तुम्हारा राज। गरीब पर ले कोटि अनंत है, धरणी अंबर डोल, मैं दरबारी दर खड़ा, अचल तुम्हारी पोल। के परमात्मा, मैं देख रहा हूं यहां खड़ा आपके साथ ऊपर आकर, आपकी पौड़ी, आपका स्थान, आपका सतलोक, आपका महल अजर अमर है, और सारे परले में जान लाग रहे, मैं देख रहा हूं। गरीब समरथ तो जगदीश है, सतगुरु साहेब सारे, मैं शरणागत आइया, तुम हो अदम उदार। हे परमात्मा, तू समर्थ है, तू समर्थ जगदीश है, और वास्तव में सार साहिब, असली मालिक तू ही है। कबीर साहब, मैं शरणागत आइया, तुम हो अदम उदार। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चणचत राखो, जो सोही में डोरा। बच्चों, आपको समर्थ की शरण प्राप्त है, आप भी ऐसे चिपक जाओ इस दाता, कुर्बान हो जाओ। ये शरीर पता नहीं कब नष्ट हो जाएगा, पर देखते रह जाओगे। इसके शरण में रहना, जब तक चाहो जीवित रहोगे। नोट कर लेना, आपका परिवार सुरक्षित, आप सुरक्षित, आपकी भक्ति सुरक्षित। विमान में बैठ कर दाता लेके जाएगा। परमात्मा आपको विश्वास दिलाए, दाता आपको बुराइयों से बचाए, मोक्ष दे सत साहिब।